अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पिज़्ज़ा, जिसके लिए हमें पहले डो बनाना है। तो मैं आपको पिज़्ज़ा डो के पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने 4 कप मैदा लिया है, वाइट फ्लावर लिया है, मेजरिंग कप से नापा था। मेरे पास ये वाला मेजरिंग कप है जो 1 कप के हिसाब से 4 कप लेवल करके मैदा लिया है। इसको छान लिया है मैंने। ये मेरे पास 1.5 टीस्पून ईस्ट रखा है। इंस्टेंट ईस्ट है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने रॉसमोर का इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है। 1.5 टीस्पून ये मेरे पास सॉल्ट है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई चीनी रखी है। आम चीनी ले लें और घर में चॉपर में पीस लें। 1/4 कप मेरे पास यहाँ ऑलिव ऑयल है। आप कोई भी नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और पानी लिया है हमने, तकरीबन मेरे पास यहाँ 800 ml पानी रखा है। डिपेंड करता है कितना जाएगा, हम देख के थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हम मैदे में ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। ये सॉल्ट, ईस्ट और ये चीनी चली जाएगी। ठीक है, इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे, देन हम इसमें ऑयल डालेंगे। कुछ लोग इसमें अंडा भी ऐड करते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं डालें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ना करें। मेरी ये बहुत ही बेसिक डो की रेसिपी है जो आप आराम से अपने घर के इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। 1/4 कप ऑलिव ऑयल जा रहा है। मैं मंडियाल का ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी आम कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे से आपने मिक्स करना है। जब आपका ऑयल, ईस्ट, नमक और चीनी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, देन आप इसको सॉफ्ट डो गूंद देंगे। ठीक है, सॉफ्ट गूंदना है आपने इसको। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि जब भी हम गूंदते हैं डो ब्रेड के लिए, पिज़्ज़ा के लिए, बन्स के लिए, वो जितनी सॉफ्ट होगी उतना ही आपका पिज़्ज़ा या ब्रेड सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, हमारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और हाथों की मदद से गूंद लें या बीटर से गूंद लें। मैं हाथ से गूंद रही हूँ, जिस तरह आप आराम से अपना घर का आटा गूंदते इस तरह डो फॉर्म कर लीजिए। देख सकते हैं मैंने डो गूंद लिया है। ये कितना नरम है, ये इसी तरह स्टिकी डो होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस पर अब हम ऑयल लगाएंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। कवर करके वार्म प्लेस पे रख दीजिए, बंद ओवन में रख दीजिए या किचन काउंटर में रख दें, आजकल तो बहुत गर्मी है। तो 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे तो ये राइज़ हो जाएगा। मैंने ये डो गूंद लिया है और इस पर ऑयल लगा लिया है। आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये राइज़ हो जाए। हम चिकन टिक्का पिज़्ज़ा के लिए चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। ये मैंने, आप देख सकते हैं, छोटी छोटी पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया है। आधा किलो मेरे पास ये बोनलेस चिकन है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला डाल रही हूँ। शान का लिया है मैंने, जो चिकन टिक्का मसाला आता है। 1 टेबलस्पून हीप करके डाल रही हूँ और 1 खाने का चमचा सिरका। इसे हम मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन में मसाला और विनेगर। अब हम इसको रख रहे हैं 10 मिनट के लिए। एक फ्राई पैन में हमने ऑयल ले लिया है। ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड कर लिया था। अब हम जो मैरिनेट की थी हमने चिकन पिज़्ज़ा के लिए, वो हम कुक करेंगे। ये पूरी चिकन जो हमने मैरिनेट की थी ये हम इसमें डाल देंगे और हम इसे कुक कर लेंगे। ये हमारी चिकन कुक हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। बस इसको इतना ही पकाना है कि ये फुल डन हो जाए। देन हम इसमें कोयले का धुआं देंगे ताकि अच्छा सा टिक्का का फ्लेवर आ जाए। पिज़्ज़ा डो गूंदे हुए हमें 1 घंटा हो गया है। अब हम ढक्कन उतारते हैं। आप देख सकते हैं कितना राइज़ हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट डो हमने गूंदा था। अब हम इसको पंच डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ईस्ट बिल्कुल सही थी, बहुत ही अच्छे से ईस्ट ने काम किया है। अब हम इसको पंच डाउन करेंगे। हमने इस डो को पंच डाउन कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। आप जिस भी साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हो उस साइज़ की पिज़्ज़ा ट्रे के हिसाब से आपने इसको बेलना है। थोड़ा थोड़ा आटा या मैदा लगा के आपने इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। मैंने राउंड पैन लिया है। मेरे पास यहाँ लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा पैन है, अराउंड 12 इंच 13 इंच तक का ये मेरा राउंड पैन है। मैंने इस पर ऑयल ब्रश कर लिया है और ये अब हम एक साइड पे रख देते हैं। जब हम पिज़्ज़ा डो बेल लेंगे तो हम इसको इसमें रखेंगे।
हमने इसको इतना बेलना है कि ये हमारी साइड्स थोड़ी बाहर हों, क्योंकि हम ये स्टफ्ड पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो अब हम इसकी यहाँ पूरी चारों साइड्स पे, ये पूरे राउंड पैन की साइड्स पे यहाँ हम चीज़ डालेंगे एंड देन फोल्ड करके आपको बताएंगे। ये मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स कर ली थी, ग्रेट करके मिक्स कर लिया था, और ये मैंने पूरा साइड्स पे लगा दिया है। अब हम ये साइड्स इसको टर्न करके इस तरह करके इसको स्टफ्ड वाला बनाएंगे। इसकी तमाम किनारी पूरी इस तरह मोड़ लेंगे। हमने ये सारे साइड्स पे चीज़ फिल करके इसी तरह फोल्ड कर लिया है। आपने इसको अच्छे से यूँ प्रेस करके किनारी बना लेनी है। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, देन इसको ब्लाइंड बेक करेंगे 10 मिनट्स के लिए। पिज़्ज़ा सॉस हमने इस पर लगा दिया है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आप मेरी दूसरी वीडियो जो मैंने एक बनाई थी पहले लजानिया के साथ, उसमें पिज़्ज़ा सॉस भी है, आप वो देख सकते हैं। सेम प्रोसीजर है पिज़्ज़ा सॉस का, आप वही पिज़्ज़ा सॉस इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, अब हमने ये लगा दिया है। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज पे बेक कर रहे हैं। हमारा ये पिज़्ज़ा जो 10 मिनट्स के लिए हमने ब्लाइंड बेक किया था, ये निकल आया है। अब हम इस पर सबसे पहले जो हमें लगाना है, मेरे पास यहाँ मोज़रेला और चेडर चीज़ें दोनों एक एक कप लिया था और उसको श्रेड कर लिया था। अब हम सबसे पहले इसको लगाएंगे। ये सबसे फर्स्ट स्टेप इसलिए होता है हमारी टॉपिंग लगाने से पहले, क्योंकि हमारी टॉपिंग गिरे नहीं। ठीक है, ये इसको स्टिक कर लेता है। बहुत ही अच्छे से आपने भरनी है चीज़। हम ऊपर भी डालेंगे और नीचे भी डालेंगे इसके। ये हमने अच्छे से चीज़ लगा ली है। अब हम इसके ऊपर चिकन टिक्का चंक्स लगाएंगे जो हमने बनाए थे। तकरीबन 1 पाव जितने चले जाते हैं। मैंने आपको आधा किलो बनाने बताए हैं, वो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, या इतने 2 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे आपके 13 इंच के लार्ज पिज़्ज़ाज। बहुत ही सस्ता पड़ता है, आप घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी होता है। अच्छे से चिकन के चंक्स आप सेट करिए। अब हम इसके ऊपर वेजीज़ डालेंगे। वेजीज़ हमें चाहिए होंगी शिमला मिर्ची, एक लंबाई में कटी हुई, एक छोटी प्याज लेके लंबाई में काट ली है, और ये मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं। आप चाहें तो ग्रीन और ब्लैक दोनों भी डाल सकते हैं, मेरे पास ब्लैक है, मैं ब्लैक डालूँगी। अब हम शिमला मिर्च डाल लेते हैं। सेट करनी है आपने अच्छे से। ये मैं शिमला मिर्च सेट कर रही हूँ। आपके घर में जितनी पसंद की जाती हो, आपके घर में टमाटर भी पसंद किया जाता है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, बस बीज निकाल लीजिएगा उसके, और इसी तरह शिमला की तरह लंबी लंबी काट लीजिएगा। प्याज डाल रहे हैं हम स्लाइस में कटी हुई। जो बाज़ार में चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मिलता है उसमें सिर्फ प्याज और चिकन होती है, कोई ऑलिव्स नहीं होते, कोई शिमला नहीं होती है। आपको पसंद हो आप डालें, आपको नहीं पसंद है आप ना डालें। ठीक है, ये हमने अच्छे से भर दिया। चिकन भी आप देख लीजिएगा, जिस जिस जगह आपको कम लग रही हो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। अगर आप थिन क्रस्ट बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको फिल नहीं करेंगे और इसको फ्लैट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होगा, देन आप उसको प्रिक करके उसको बेक करेंगे। मैं आपको किसी और दिन वीडियो में वो भी सिखा दूँगी। ये हमने थोड़े से ऑलिव्स डाले, बाकी हम चीज़ के ऊपर से डालेंगे। अब हम इसको पूरा चीज़ से भर देंगे। चीज़ में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बहुत ही अच्छे से मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ आपने अच्छे से इसके ऊपर, इसके अंदर भी डाली है, ऊपर भी जाएगी। 1 कप ये हमने पूरा अच्छे से फिल कर लेना है। इस पे अब हम थोड़ा ऑरिगेनो भी छिड़केंगे। ऑरिगेनो ज़रूर डालिएगा, पिज़्ज़ा के लिए ज़रूरी होता है डालना, किसी भी अच्छी सुपरमार्केट से लेना। हम ये थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बनाया है पिज़्ज़ा सॉस तो हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे।
ठीक है, अब हम ऑरिगेनो छिड़केंगे। साइड्स पे भी। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर सकते हैं साइड्स पे, लेकिन मैं इसको बेक करके जब निकालूंगी तो ब्रश करूंगी। हमने ऑरिगेनो छिड़क दिया है, ये हमारा पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए जाएगा। हमने इसको बेकिंग के लिए डाल दिया है। ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड में तकरीबन 20 मिनट्स बेक होगा। हमारे पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलर आया है। ज़रूर हमारी वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब न्यू व्यूअर्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।